तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान की और चेन साथ ही वो लोग यहाँ पे निकलने को तैयार थे, अपने अपने स्पेस शटल के ऊपर बैठ के यहाँ पे निकल जाते हैं। तभी जो चेन है ना यान कैसे कहती है, वेल यार तुम कौन से फैमिली से आते हो, कौन से सेट से आते हो, भाई बताओ जरा अपना नाम बताओ, मतलब अपने सेट का नाम वगैरह बताओ। सामने से ये कहता है वेल मैं किसी भी सेट के अंदर में नहीं आता हूँ, वाकई में किसी भी सेट के अंदर में ना आता हूँ, मैं बस अकेले सब कुछ अपना करता हूँ। जो सुंदर सामने से भाई ये भी हिल जाती, कहती क्या मतलब वाकई में नहीं, मतलब तुम एक लोन कल्टिवेटर यानी अकेले सब कुछ करते हो और अकेले करने के बावजूद भी तुम मेरा सैंड किंग के सेकंड लेवल पे जा चुके हो। वाकई में मानना पड़ेगा भाई तुम्हारी तो यहाँ पे मतलब दाद देनी पड़ेगी। फैन लाइव भी कहते हैं या ब्रो तुझे तो भाई अब से मैं अपना आइडल यहाँ पे मानूंगा। ये कहता ना ना उसकी यहाँ पे कोई होता नहीं है, मैं उतना भी कुछ खास नहीं हूँ। जो सुंदर फैन लाइव भी कहता है अरे यार तू तो स्ट्रॉन्ग भी है, हिम्मत वाली है, साथ में काफी पोलाइट बंदा भी है, लेकिन हमें मालूम है वहाँ कुछ खास यान के को पसंद यहाँ पे नहीं करता। वो भी मनी मन सोचता है ऐसी यहाँ पे क्या खास बात है, यानी वाकई में इसको सपोर्टर कोई नहीं है, ना इसके पीछे कोई फैमिली है, ना इसके पीछे कोई ऐसा इसका मास्टर होगा और ना कोई सेट है। आमतौर पर जब बंदे को यहाँ पे परेशान करते तो उनके जो सेक्ट वाले ना सामने आके खड़े हो जाते हो, कहते भाई ये हमारा बंदा है, तो हिम्मत कैसे भाई इसको परेशान करने के लिए। लेकिन अगर इसको किसी ने परेशान किया तो कोई भी इसका सपोर्ट करने के लिए कभी भी आगे आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात है ना, यानी अगर ऐसा यहाँ पे चला तो इसको रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, यानी सैंड किंग मुश्किल से थर्ड पे जा पाएगा, उसके आगे नहीं जिंदगी में कभी भी जा नहीं पाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं भाई यान ज्ञान तीनों सामने से यान कैसे कहती है कि वेल यार मुझे एक बात यहाँ पे टेंशन हो रहा है भाई, जो हमारा स्टोन पपेट है उसने सैंड ट्रू एसेंस भाई अपनी बॉडी में रखा, कहीं उसके यहाँ पे तकलीफ तो ना हो जाए यार, उसको भी हमें निकाल के चेक करना चाहिए। यान की दबेल यार अच्छा हो तूने याद दिला दिया, लेकिन अभी के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते यार, अभी के लिए हम इनके सामने स्टोन पपेट को नहीं ना निकाल सकते। वो भी कहते हैं हाँ बाद में कभी अच्छा मौका देकर निकालेंगे। थोड़ा देर सफर करने के बाद है ना यान के रुक जाता है, सामने से कहता है कि वेल यार अभी के लिए तुम्हारा कहाँ जाने का विचार है आई डोंट नो, लेकिन हमें अब यहाँ पे अलग होना पड़ेगा, कहना मुझे और मेरी पार्टनर को यानी कुछ यहाँ पे काम है, वो काम हमें यहीं पे मतलब निकल के कहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम सॉरी हम आगे तक का सफर आपके साथ यहाँ पे कर नहीं सकते। जो सुंदर चैन कहते वेल अच्छा तुम यहाँ पे काम वगैरह क्या एक काम करते भाई, हम भी काफी देर से सफर कर रहे, हमने उतना लड़ाई वगैरह किया, हम लोग भी थक चुके हैं, हम भी 2-4 दिन के ना आराम के यहाँ पे जरूरत, इसलिए भाई हम भी साथ में यहाँ पे रुक जाते हैं आराम करने के लिए। जो सुंदर यहाँ के जाते क्या 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 मतलब भाई तुम लोग भी आराम करने के लिए रुकने वाले हो हमारे साथ। सामने से यहाँ ये चैन कहती है हाँ तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब तुम क्या चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रुक सकते, मतलब वाकई में क्या सच्ची में। सामने से यान की बोलते ना ना यार ऐसी क्यों, मैं सामने से ऐसा यहाँ पे कह को चाहूंगा, ये जो पूरा माउंटेन जहाँ पे हम लोग अभी आपके लिए ये किसी का बाप का माल नहीं है ना, ये मेरा माल यहाँ पर है, तो मैं भला सामने से आपको मना यहाँ पे काय को करूंगा नहीं, हम लोग आराम से यहाँ पे बैठ कर आराम कर सकते हैं। सामने से वो भी कहते हुए तुमने अपनी सिटी का नाम बताया था हेवन सिटी, तुम वहाँ पे जाना चाहते हो ना। जो सुंदर यान के बोलते हाँ यहाँ का काम हो जाएगा तो फटाक से हम वहीं पे जाएंगे। जो सुंदर वो भी कहते हुए लेकिन जो सिटी है ना वो यहाँ से काफ़ी ही ज़्यादा दूर है, अगर तुम अपने स्पेस शटल से भी ट्रैवल करोगे ना तो कम से कम 2 या 3 महीने का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। जो सुंदर सामने से यान के बोलता है जिस हिसाब से तुम बातें करी हो ऐसा लगता है तुम कोई शॉर्टकट रास्ता वगैरह भी हमें यहाँ पे बताना चाहती हो कि वाकई में ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता है जिससे हम जा सके। जो सुंदर ये कहती वेल हाँ एक वाकई में शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से ना थोड़ी दूर लगभग 4 या 5 दिन का सफर करने के बाद हम लोग सिटी में पहुंचेंगे, क्राउ सिटी जिसका नाम यानी कौवा सिटी बेसिकली उसका नाम है। वहाँ पे एक पोर्टल यहाँ पर एक स्पेस है जो डायरेक्ट है ना तुम्हारे हेवन सिटी से कनेक्टेड है, वहाँ पे पोर्टल यूज करके डायरेक्ट तुम अपनी सिटी में जा सकते हो। जो सुंदर जो यान के यहाँ से कंफर्म कर दे कि वाकई में ऐसे नाम का कोई सिटी है क्या, उस सिटी में वाकई में कोई ऐसा पोर्टल जो कि हमारे हेवन सिटी के साथ यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड है। सामने से यान ज्ञान बोलती है आई डोंट नो, मुझे भी इसके बारे में नहीं मालूम। सामने से चैन कहती है भाई कर दी ना धकारी, मतलब क्या सामने से तुझे मेरे बात के यहाँ पे भरोसा नहीं है, वाकई में सच बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ। और सबसे कमाल की बात जो ब्लैक क्रॉस सिटी है ना उस सिटी के ऊपर कोई भी सेट के यहाँ पे राज नहीं चलता, किसी सेट के यहाँ पे राज चलता है ना तो लोग सामने से भैया दादागिरी करते कि भाई हमारे सेट के अंदर राज चलता है, भैया पोर्टल हम खाली यूज कर सकते, तुम यहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ का पोर्टल यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाल इसका लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आएगा पोर्टल यहाँ पे यूज कर लेगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो गार्ड का काम करते हैं ना एक एल्डर उसका मेरा जो भाई है ना उसका यहाँ पे जान पहचान है, इसलिए मेरा भाई जब बोलेगा तो भाई आराम से यू बोले तो यू भाई इसको परमिशन मिल जाएगा, बस थोड़ा सा सैंड क्रिस्टल दो उसके बाद से भाई परमिशन मिल जाएगा। जो सुनते यान के बोलते क्या बात है बस सैंड क्रिस्टल देने का है और फिर प्रॉब्लम सॉल्व, कोई बात नहीं मेरे पास सैंड क्रिस्टल में दे दूंगा। सामने से फैन लाइन चैन का भाई मना करता कहता ना भाई तुम्हें देने के यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है, वो जो एल्डर यहाँ पर है ना जिसके साथ मेरी जान पहचान है यार मैंने उसके ऊपर एहसान किया है, वो मेरे एहसान का बदला यहाँ पे चुकाना चाहता है तो हमें वो फ्री में यहाँ पे ट्रैवल करने देगा, तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, नहीं हमें कुछ देने की जरूरत पड़ेगी। जो सुंदर यान का भी कहता है चलो बढ़िया है। अब भाई वो लोग यहाँ पे डिसाइड कर लिए कि यहाँ पे सिटी में जाएंगे, लेकिन उनको यहाँ पे आराम करना था। यान के भी यहाँ पे रोक के जो पपेट को देखना चाहता तो आसपास यहाँ पे जो भी माउंटेन थे ढेर सारे पिक्स वगैरह यहाँ पे थे, यानी भाई चट्टान यहाँ पे थे, तो ये कहते हैं आसपास के कोई भी चट्टान है उसे देख लो उसमें से किसी पे बैठ जाओ, तो आसपास के चट्टान देखते गुफा यहाँ पे मिलता है, गुफा जिसमें यान का और यांग ज्ञान चल जाते हैं। आते ही सामने से यांग ज्ञान कहते वेल यार ये गुफा तो यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से बना पड़ा है, मैंने आसपास ना छोटे मोटे स्पिरिट लगा दिया ताकि भाई अगर पास से कोई बंदा हमारी बात भी सुनने की कोशिश करेगा ना तो कोई भी यहाँ पे सुन बिल्कुल भी नहीं पाएगा। यान का सैड
साइड यहाँ पे लग रहा था। तो सामने से यान कैसे पूछते रहे क्या हुआ भाई तुम यहाँ पे इस साइड यहाँ पे काहे को हो, कहीं भाई जो स्टोन पापड़ है उसको कुछ हो तो नहीं गया। सामने से ये कहता है उसको ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है उसको कुछ अगर यहाँ पे हो जाएगा। जो भी उसने ट्रू एसेंस खाया है ना, उसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है और ज्यादा समय के लिए एनर्जी यहाँ पे भाई संभाल नहीं पाएगा। सामने से यांग यान बोलती है मुझे लगा था कि ऐसा होने देता तो अच्छा हुआ सही टाइम के अंदर तुमने भाई उनसे क्या भाई रुकने के लिए तुमने ऐसा परमिशन मांग लिया, वरना सामने से मैं खुद कहती कि रुको कहीं पर रुके, हम उससे चेक करना चाहिए, तुम आराम से यहाँ पे चेक करो, बाजू के किसी केव में जा रही हूँ अपना कोई रिफाइन करने के लिए, जरूरत यहाँ पे पड़े तो मुझे यहाँ पे बुला लेना। तो ये भी कहता ओके ठीक है। वो जैसे निकल दिया यान के जो स्टोन पपेट है उसको बाहर साइड यहाँ पे निकाल लेता है। तो जैसे स्टोन पपेट के यहाँ पे निकालता ना, स्टोन पपेट का भाई पूरा हालत यहाँ पे खराब हो चुका था। वाकई में उसके अंदर उसने जो रखा हुआ था ना भाई ट्रू एसेंस इतना मतलब उसका एनर्जी यहाँ पे इतना कमाल का था ना कि इसका बॉडी भी ज्यादा समय संभाल नहीं पाएगा। ये बात यहाँ पे यान के भी नोटिस कर लेता है कि जितना जल्दी हो सके उसके बॉडी से निकलवाना पड़ेगा, लेकिन निकलवा के भी नहीं यहाँ वहाँ रख नहीं सकता। अगर यहाँ वहाँ उसने रखा तो भी फिर से एनर्जी रिलीज होगी, आगे रिलीज होगी और बैंड बच सकती है। तो जिसको जेड का जो बड़ा सा टुकड़ा मिला था ना उसे निकालता है और उसी ऊपर ना स्टोन पपेट्स को भी कहते हैं कि निकाल के उसको ऊपर यहाँ पे रख दे, तो वो निकाल के उसको ऊपर रख देता है, जिसके बाद से पपेट की हालत यहाँ पे बढ़िया हो जाती है। और जो था यहाँ पे मतलब ट्रू एसेंस वो भी यहाँ पे शांत हो जाता है कि भाई जो जेड यहाँ पर था उसकी खासियत यहाँ पे आई से और उसकी खासियत यहाँ पे सन एसेंस की फायर है। तो आई से फायर के एनर्जी को ऐसे कंट्रोल करके उसके ऊपर यहाँ पे ऐसा रखा पड़ा था। यान के भी कहता चलो ये एटलीस्ट मेरे पास ये जेड है जिसने उसके एनर्जी को यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है। और रही बात पपेट का तो उसको भी थोड़ी बहुत यहाँ पे चोट लगी है, जो कि कुछ दिन के अंदर आराम से यहाँ पे भाई ठीक हो जाएगा। तो ऐसे टेंशन की कोई बात ही नहीं है, इसलिए उससे कहता है पपेट एक काम कर तू आराम से अभी के लिए आराम कर ले अपने ब्लैक बुक के अंदर यहाँ पे वापस, और आराम करने के लिए निकल जाता है। और जैसे वो आराम करने के लिए निकलता है यान के सामने से डिसाइड करता है इसको यहाँ पर लेके कैसे जाए, क्या सामने से यार उसको ऐसे अपने साथ तो भाई स्पेस रिंग में डाल नहीं सकता नहीं ब्लैक बुक में, वरना ब्लैक बुक में स्पेस रिंग में जाके भाई कोई ना कोई लफड़ा यहाँ पे कर देगा, कोई ना कोई रास्ता मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ज्यादा यांग यान के पास उससे यहाँ पे कहता है कि वेल देखो यांग यान मैंने सेफली यहाँ पे शायोमो के अंदर से आई मीन उसके अंदर से स्टोन पपेट के अंदर से निकलवा दिए हैं ट्रू एसेंस, लेकिन उसको अपने साथ यहाँ पे कैरी कैसे करे, कोई तरीका है क्या तुम्हारे पास? जो सुन कहती बेल एक कंटेनर होता है कि स्पेशल कंटेनर होता है उसको कंटेन करने के लिए वो मैं बना रही हूँ, अगर यहाँ पे बन जाएगा हम उसमें डाल के लेके जा सकते हैं। जो सुंदर सामने से यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है, तो कौन से मटेरियल तुम्हें जरूरत पड़ेगी और ऐसा कंटेनर बनाने के लिए? जो सुंदर यान ज्ञान कहते हुए मुझे आइस टाइप की कुछ यहाँ पे मतलब मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और साथ ही में 10,000 ये जो जेड है ना भाई जो जेड का पीस तुम्हारे पास है हाँ जो हमें मिला था उसका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, और लेकिन हाँ बनाने में कम से कम यहाँ पे 10 दिन लग जाएगा। जो सुंदर यान के बोलता 10 दिन, देखा जाए तो 10 दिन यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है, हम 10 दिन तक ना यहाँ पे बड़े आराम से रुक सकते हैं। उन्होंने क्या बोला भाई आराम करेंगे 4 से 5 दिन खुद को यहाँ पे हिल करेंगे, लेकिन 4 से 5 दिन में वो लोग भी हिल होने वाले नहीं, कम से कम 10 दिन लग जाएगा। अगर पहले हिल हो गए मैं बोलूँगा कि यार भी 2-3 दिन और भी यहाँ पे रुक जाओ। और देखा भाई और ये चारों स्पेस रिंग जो हमें उस केव के अंदर से यहाँ पे मिला था, हमें सैंड क्रिस्टल लिखा था, शायद हो सकता है और भी कुछ मटेरियल हो सके इसमें, चेक करो कुछ मिल जाए तो उसका भी यूज कर लेना। और उसको स्पेस रिंग देके ये वापस अपने साइड जो केव है उसमें आ जाता है, वो आने बाद ऐसे बैठा हुआ और तब उसको याद आता भाई जो मेरा स्पिरिट यहाँ पर आर्टिफैक्ट स्पिरिट वो जो बर्ड वाली है सामने से उसने भी लड़ाई यहाँ पे की थी, तो उसको भी चोट यहाँ पे लगा था। मैंने वापस उसको भट्टी में बुला लिया था, आई डोंट नो अभी तक हिल हुई है कि नहीं, मैं बुला के यहाँ मतलब निकाल के चेक करता हूँ। उसे जैसे बाहर साइड यहाँ पे निकालता है तो निकाली थी ठीक ही लग रही थी, ऐसा हालत ज़्यादा खराब नहीं थी और किसी चीज़ को रिफाइन कर रही थी। तो ये भी देख के कन्फ्यूज कि भाई ये किस चीज़ को रिफाइन कर रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।